घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, 94%, इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी और इसमें कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन भी शामिल है। बजट जो हमारी एक ज़रूरत थी मुल्क की कि हमें IMF के साथ प्रोग्राम करना था, इस बजट में यकीनन टैक्सेस लगे हैं और जो अशराफिया है, जो उमरा हैं, उनके ऊपर नए एरियाज़ में पहली मरतबा लगा है, उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया है, जिसके नतीजे में तकरीबन 100 अरब रुपए आमदन की तवक्को है। 200 यूनिट तक बिजली की कीमत में इजाफा वापस, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा इक़दाम। तरक्याती बजट में से 50 अरब रुपए गरीब सारफीन को देने का ऐलान। जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में रियायत मिलेगी। कराची के प्रोटेक्टेड सारफीन को भी फायदा होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं 2.5 करोड़ सारफीन को रियायत दी है, 4 से 7 रुपए तक फी यूनिट फायदा होगा। फैसला IMF को एतमाद में लेकर किया। बजट में पहली बार अशराफिया पर टैक्स लगा, इससे 100 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। रियल एस्टेट पर मजीद लगना चाहिए। हल्का यारा था, उनकी जेबें भरी गईं। हेरा फेरी से उस 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। करप्शन के इतने बड़े स्कैंडल आए जो सब आपके सामने हैं। 300 अरब डॉलर पाकिस्तान का लूटा हुआ वो लेकर आएंगे। लूटे हुई दौलत की एक ढेला भी नहीं आया। शहबाज शरीफ के PTI पर तनकीदी वार, बोले PTI दौर में बड़े करप्शन स्कैंडल सामने आए। बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड पर हाथ साफ किए गए। चीनी स्कैंडल में हल्का 11 की जेबें भरी गईं। 300 अरब वापस लाने के दावे किए गए, ढेला नहीं आया। कराची बंदरगाह पर सालाना 1200 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है, वो माइंडसेट में एग्रो फार्मिंग, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो फ्यूचर, दैट इज़ आवर फ्यूचर। कुछ दोस्त इसमें यकीन नहीं रखते, कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। मुझ पे जितनी क्रिटिसिज्म हुई है और होती है, मेरा ख्याल है किसी और शख्स पे नहीं हुई, और मैं TV देखता भी नहीं हूँ। क्यों अब आजमाइश में डालूं? मुझे तो सवाब मिल रहा है। मैं तो ये गीबत को अपना सवाब समझता हूँ। बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा, ये IMF की शर्त है। जमींदार इनकम टैक्स में बिजनेसमैन की तरह शामिल होंगे। ज़राअत पर इनकम टैक्स के लिए तैयार हैं, लेकिन ये टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। सदर आसिफ जरदारी का वारिस मीर की याद में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब। कहा, मीडिया पर जितनी तनकीद मुझ पर हुई वो किसी पर नहीं हुई। TV नहीं देखता, गीबत को अपने लिए सवाब का सबब समझता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की, नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। कहा, चौधरी शुजात सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान के लिए इनके गिरां कदर खिदमात हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। रोशन घराना स्कीम प्रोग्राम, पंजाब हुकूमत नॉन फाइलर्स को सोलर पैनल के लिए कर्ज नहीं देगी। कर्ज लेने के लिए फाइलर होना लाजमी होगा। 200 यूनिट वाले सारफीन फाइलर की शर्त से मुस्तस्ना होंगे। सोलर पैनल के लिए कर्ज 5 साल की आसान इकसात पर मिलेगा। मरीम नवाज कहती हैं 45 लाख सारफीन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली बिल बढ़ने से अवाम में बेचैनी है। जिना हाउस हमला केस समेत 3 मुकदमात में बड़ी पेशरफ, अदालत ने बानी PTI की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अस्करी टावर और थाना शादमान नजर आतिश केस में भी अबूरी जमानत खारिज। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलेंगी या नहीं,
सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने पूछा, 18 सीटें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आपके लॉजिक के मुताबिक आपको तो फिर 0 सीट मिलनी चाहिए। आप तो कोई सीट नहीं जीते, आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। जस्टिस अतहम इनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 2018 में नून लीग के साथ जो हुआ था, आज वही पीटीआई के साथ हो रहा है। सारे लोगों को टेलीफोन टैप करेंगे और वो चीज़ें उनके खिलाफ हम लोग शवाहिद इस्तेमाल करेंगे। भाईजान, ये नहीं होता। पीएम शहबाज शरीफ खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है कि यही वो काला कानून होगा। सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बोले, फाशिस्ट हुकूमत ने फोन टैपिंग का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इस फैसले से अपनी शारा काट दी है। इसी कानून से ये सब जेल जाएंगे। दौरान इद्दत निकाह केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसले की हिदायत बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खबर मानिका की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के बाद सेशन कोर्ट में मानिका के इल्तिवा की इस्तदा मुस्तरद। जज अफजल मजूका ने कहा कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, केस हम सुनेंगे। क्या जल्दी पड़ी थी कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको कि 39 दिन का हमने साबित कर देना है कि 39 दिन में फटाफट निकाह कर लिया। ये रीज़न ज़रूरत क्या पड़ी उनको कि एक तो निकाह कर लिया, एक प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे आदमी, और वो कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं। किसी ने उसे नहीं सवाल किया, आज तक कोई सवाल नहीं कर रहा कि आपने गलत बयानी क्यों की। आप मेडिकल बोर्ड बनाएं, उनसे फिजिकली चेक तो करेंगे भी 39 डेज वाला इस केस में लागू है कि नहीं। खबर मानिका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह पर मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं, किसी ने बानी से सवाल नहीं किया कि दोबारा निकाह क्यों किया। जल्दी में 39 रोज में निकाह करने की क्या जरूरत थी। कोई तिबी मसला होगा तभी 39 रोज में ही निकाह करना पड़ा। कौम से एक वजीर आजम झूठ बोल रहा था और किसी ने नहीं पूछा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खबर मानिका आबदीदा हो गए। कराची में मानसून के स्पेल का दूसरा दिन। फेडरल बी एरिया, मलीर, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, सदर और नाजिमाबाद में तेज बारिश। अंचोली, नॉर्थ नाजिमाबाद और करंगी में भी आसमान से पानी बरसा। बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया। शहीद मिल्लत रोड, स्टेडियम रोड और बहादुराबाद पर सड़कें ज़ेर-ए-आब। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। 10 से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। 11 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में दरमियाने दर्जे की तोगयानी का खदशा। कराची, हैदराबाद, कश्मोर, ठट्ठा, उमरकोट मुतासर हो सकते हैं। टीम में वही खेलेगा जो फिटनेस टेस्ट पास करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। मोहसिन नकवी से गैरेट क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी और अजहर महमूद की मुलाकात। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने का प्लान बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी का कोचेस पर एतमाद का इजहार। कहा कि आपको पूरी सपोर्ट देंगे। कोचेस ने कहा कि टैलेंट की कमी नहीं, पाकिस्तानी टीम में अच्छे कॉम्बिनेशन का फुकदान है। पाक फौज का एक और जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस और दहशत गर्दों में शदीद झड़प। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन उसामा शहीद हो गए। कैप्टन उसामा ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। फोर्सेस से मुकाबले में 2 दहशत गर्द भी मारे गए। अमरीका पुरतशद्दुद मुजाहिरों, लूट मार और जलाओ घेराव की मुखालफत करता है। हुकूमत को ऐसे वाक़यात से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का 9 मई से मुतल्लिक सवाल पर जवाब। कहा, पुरअमन एहतजाज और इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। हुकूमतों को कानून, आज़ादी इजहार के एहतराम को मद्देनजर रखकर निपटना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है।
یہ اتنا دھڑلے کے ساتھ انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں یہ منشیات کے کام چل رہے ہیں، بہت دھڑلے کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، اور اس میں صرف میں کہتا ہوں ہر حکومت کو اپنی ول دکھانی پڑے گی. جس طرح سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے، جس طریقے سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے آ کے یہاں پہ پہلی صدارت سنبھالنے کے بعد پہلے اجلاس میں انہوں نے سی ایم ہاؤس میں یہ کہا کہ جی منشیات کے خلاف ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے. کراچی میں منشیات کی آن لائن فروخت کا انکشاف. رقم بینکوں کے ذریعے بھیجی جاتی ہے، ڈیلیوری بوائے منشیات گھروں تک پہنچاتے ہیں. سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. بولے سندھ میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. منشیات فروشوں کا ڈیجیٹل ڈیٹا بنا رہے ہیں، ملک کے تمام ایجنسیز کو فراہم کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو 2 ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی. عدالت نے حکم دیا کہ فواد چودھری 10 سے 24 اگست تک بیرون ملک جا سکتے ہیں. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے جواب جمع کرانے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی. عزم و ہمت کی عظیم مثال محترمہ فاطمہ جناح. بانی پاکستان کی بہن اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آج 57ویں برسی. صدارتی الیکشن لڑنے والی پہلی پاکستانی خاتون. آخر دم تک جمہوریت استحکام پاکستان کے لیے جدوجہد کی. مزار قائد کے احاطے میں آسودہ خاک ہیں. وفاقی حکومت نے 16 اور 17 جولائی کو عام تعطیل کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم نے 9 اور 10 محرم الحرام کی چھٹیوں کی منظوری دے دی. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے رک نہ سکے. مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے. شدید بمباری سے ہزاروں فلسطینیوں کی نقل مکانی. اسرائیل نے غزہ کے 2 بڑے ہسپتالوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا. اسرائیل کی اقوام متحدہ امدادی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی بمباری. پنجاب میں میٹرک کے نتائج کا اعلان. لاہور، راولپنڈی، ساہیوال، سرگودھا اور فیصل آباد کے تعلیمی بورڈز نے نتائج کا اعلان کر دیا. لاہور بورڈ کے زیر انتظام امتحان میں کامیابی کا تناسب 69% رہا. دانش ہائی اسکول کے ایان کاشف 1100 نمبر لے کر پہلے نمبر پر رہے. صدارتی دوڑ سے باہر نہیں ہوں گا، آخری دم تک لڑوں گا. امریکی صدر جو بائیڈن کا ڈیموکریٹ ارکان کانگریس کے نام خط. ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے پرعزم. کہا ٹرمپ کو ہرانے کا یقین نہ ہوتا تو الیکشن نہ لڑتا. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی رد عمل آ گیا. کہا جو بائیڈن انا پرست ہیں، وائٹ ہاؤس کی دوڑ سے باہر نہیں ہوں گے. سمندری طوفان بیرل نے امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 8 افراد ہلاک. سمندری طوفان بیرل ٹیکساس اور لوزیانا سے ٹکرا گیا. طوفان کے باعث ہیوسٹن ایئرپورٹ پر 1100 فلائٹس متاثر. طوفانی ہواؤں سے گھروں کو بھی نقصان پہنچا. ایشیا پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ. پاکستان کی 3 پاور لفٹر بہنیں ایونٹ میں حصہ لیں گی. سیبل، ویرینکا اور ٹوئنکل سہیل ایونٹ میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ پہنچ گئیں. تینوں بہنیں مختلف ویٹ کیٹیگریز میں حصہ لیں گی.